क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे रहस्यमय पुस्तक कैसे लिखी गई? एक निर्जन द्वीप पर समुद्र की लहरों के बीच एक बूढ़े प्रेरित को ऐसा दर्शन मिला जो आने वाली सदियों को बदल देगा। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब आकाश फट गया और स्वर्ग ने बोलना शुरू किया। पहली सदी का अंत था। रोमी साम्राज्य अपनी पूरी ताकत पर था। सम्राट डोमिशियन स्वयं को भगवान कहलवाता था। जो इनकार करता उसे मौत का सामना करना पड़ता। मसीहियों के लिए यह सबसे अंधेरा समय था। कलीसियाएं दबाव में थीं, विश्वासी छिपकर मिलते थे और बहुत से लोग सोच रहे थे कि क्या यीशु सचमुच वापस आएंगे। ऐसे ही समय में यूहन्ना नाम का एक बूढ़ा प्रेरित पतमोस द्वीप पर कैद था। यह द्वीप कोई साधारण जेल नहीं था। यह एजियन सागर के बीच एक चट्टानी वीरान स्थान था जहां रोम अपने सबसे खतरनाक कैदियों को भेजता था। यूहन्ना का अपराध क्या था? उसने यीशु मसीह की गवाही दी थी। उसने सच बोला था और इसकी कीमत उसे निर्वासन से चुकानी पड़ी। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य की सीमाओं से बड़ी होती हैं। जिस द्वीप को रोम ने चुप कराने के लिए चुना था, वही स्थान इतिहास के सबसे शक्तिशाली प्रकाशन का जन्म स्थान बनने वाला था। यूहन्ना को नहीं पता था कि उस द्वीप पर प्रभु के दिन कुछ ऐसा घटित होगा जो सदियों तक गूंजता रहेगा। वह रविवार की सुबह थी। यूहन्ना प्रार्थना में था। शायद वह दूर एशिया माइनर की कलीसियाओं के बारे में सोच रहा था जिन्हें वह सेवा करता था। शायद वह याद कर रहा था कि कैसे यीशु ने उसे और उसके भाई याकूब को पहली बार बुलाया था। शायद वह अपने जीवन के अंत के करीब होने का एहसास कर रहा था। लेकिन अचानक कुछ हुआ। एक आवाज इतनी तेज कि जैसे तुरही बज रही हो। यूहन्ना लिखता है कि उसने अपने पीछे एक बड़ा शब्द सुना। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह वही आवाज थी जिसने कभी कहा था, अंधेरे में उजियाला हो। वही आवाज जिसने लाजर को कब्र से बुलाया था। वही आवाज जिसने तूफान को शांत किया था। और अब वह आवाज यूहन्ना से बात कर रही थी। आवाज ने कहा, जो तू देखता है उसे पुस्तक में लिख और 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सार्दीस, फिलदेल्फिया और लाउदीकिया। यूहन्ना जानता था इन कलीसियाओं को। उसने वहां सेवा की थी। उसने उन विश्वासियों से प्रेम किया था। लेकिन अब स्वर्ग उनसे बात करने वाला था। यूहन्ना पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वह शब्दों से परे था। 7 सोने के दीपक जल रहे थे और उन दीपकों के बीच कोई खड़ा था। पहली नजर में यूहन्ना ने सोचा होगा कि यह कोई महायाजक है, क्योंकि उसने पैरों तक लंबा वस्त्र पहना हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऊपर उठी, वह समझ गया यह कोई साधारण महायाजक नहीं था। यह यीशु था। लेकिन वह यीशु नहीं जिसे यूहन्ना ने गलील की झील के किनारे देखा था। वह यीशु नहीं जिसने बच्चों को गोद में लिया था। यह महिमामय, भयानक, शक्तिशाली यीशु था। उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह जल रही थीं। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। यूहन्ना, जो यीशु के सबसे करीब रहा था, जो अंतिम भोज में यीशु के सीने पर झुका था, वह यूहन्ना मुर्दे के समान गिर गया। भय ने उसे जकड़ लिया। लेकिन तभी एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वही हाथ जो कभी उसे गलील की झील से बुलाया था। और वही आवाज अब कोमल होकर बोली, मत डर, मैं पहला और अंतिम हूं। मैं जीवित हूं। मैं मर गया था और देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं। यही वह क्षण था। यही वह जगह थी। एक निर्जन द्वीप, एक बूढ़ा कैदी और इतिहास का सबसे शक्तिशाली संदेश। यीशु ने यूहन्ना को आदेश दिया कि वह 3 चीजें लिखे, जो तूने देखा है, जो है और जो इसके बाद होने वाला है। यह केवल भविष्यवाणी नहीं थी। यह प्रकाशन था जो छिपा था, अब खोला जा रहा था। लेकिन सबसे पहले यीशु को 7 कलीसियाओं से बात करनी थी। क्यों? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की योजना का केंद्र है। क्योंकि इन कलीसियाओं की आत्मिक अवस्था हर युग की कलीसिया की तस्वीर थी। क्योंकि जो संदेश उन्हें दिया गया वह हमारे लिए भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 7 कलीसियाएं क्यों चुनी गईं, तो इसका जवाब बहुत गहरा है। एशिया माइनर में 7 से ज्यादा कलीसियाएं थीं। कुलुस्से थीं, हियरापुलिस थी, ट्रोआस थी। लेकिन यीशु ने इन 7 को क्यों चुना? क्योंकि बाइबल में 7 पूर्णता की संख्या है।
ये 7 कलीसियाएं सभी समय की सभी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। और अब यूहन्ना के हाथ में कलम थी, स्याही तैयार थी, चर्मपत्र सामने था और यीशु बोलने वाले थे। पहला संदेश इफिसुस के लिए था, लेकिन वह संदेश सुनने से पहले हमें समझना होगा कि ये कलीसियाएं कौन थीं, उनकी क्या परिस्थितियां थीं और क्यों यीशु को उनसे बात करनी थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यीशु ने पहली कलीसिया से क्या कहा, तो ये कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि यह एक ऐसी कलीसिया थी जो हर काम सही कर रही थी, फिर भी यीशु नाराज थे। क्यों? इसका जवाब आने वाले अध्याय में है, और यह जवाब आज की कलीसिया के लिए सबसे जरूरी सबक है। चैप्टर 2, 7 तारे, 7 कलीसियाएं। यीशु ने यूहन्ना को इन प्रतीकों का रहस्य बताया। 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, 7 दीपक 7 कलीसियाएं हैं। यह सिर्फ प्रतीक नहीं थे, यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई थी। दीपक क्यों? क्योंकि कलीसिया का काम इस अंधेरी दुनिया में रोशनी फैलाना है। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो, तो यह कोई काव्यात्मक बात नहीं थी, यह एक जिम्मेदारी थी। हर कलीसिया एक दीपक है और हर दीपक को जलना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी दीपक जल रहे हैं? यीशु दीपकों के बीच चल रहे थे, वह निरीक्षण कर रहे थे, वह जांच रहे थे। यह कोई साधारण द्वारा नहीं था, यह न्याय की शुरुआत थी। बाइबल कहती है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है। हर कलीसिया को एक व्यक्तिगत संदेश मिलने वाला था। हर संदेश में यीशु अपने आप को एक विशेष तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हर संदेश में वह कुछ जानते हैं, हर संदेश में वह कुछ सराहते हैं या डांटते हैं। हर संदेश में एक चेतावनी है और हर संदेश में एक वादा है उनके लिए जो जय पाते हैं। लेकिन एक बात और है जो हर संदेश में समान है। हर पत्र के अंत में यीशु कहते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ध्यान दीजिए, यीशु कलीसिया से बात कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्तियों को सुनने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया का सुधार व्यक्तिगत पश्चाताप से शुरू होता है। 7 कलीसियाओं का चुनाव भी रहस्यमय था। ये कलीसियाएं एशिया माइनर में एक वृत्ताकार मार्ग पर स्थित थीं। पत्रवाहक इफिसुस से शुरू करके स्मुरना, फिर पिरगमुन, फिर थुआतीरा, फिर सारदीस, फिर फिलदेल्फिया और अंत में लाउदीकिया जाता। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। परमेश्वर हमेशा व्यवस्था में काम करते हैं, लेकिन इन 7 कलीसियाओं का एक और अर्थ भी है। बहुत से बाइबल विद्वान मानते हैं कि ये 7 कलीसियाएं कलीसिया के इतिहास के 7 युगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इफिसुस प्रेरितों के युग की कलीसिया है, स्मुरना सताव के युग की, पिरगमुन समझौते के युग की, थुआतीरा मध्य युग की कलीसिया, सारदीस सुधार के बाद की मृत कलीसिया, फिलदेल्फिया मिशनरी युग की जीवित कलीसिया और लाउदीकिया आज के युग की गुनगुनी कलीसिया। चाहे आप इस व्याख्या को माने या न माने, एक बात तो स्पष्ट है, हर युग में, हर देश में इन 7 प्रकार की कलीसियाएं पाई जाती हैं। आज भी कहीं इफिसुस जैसी कलीसियाएं हैं जिन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया है। आज भी कहीं स्मुरना जैसी कलीसियाएं हैं जो दुख में विश्वास योग्य हैं। आज भी कहीं लाउदीकिया जैसी कलीसियाएं हैं जहां यीशु बाहर खड़े हैं। अब यीशु बोलने वाले थे। पहला संदेश इफिसुस के लिए था। इफिसुस एशिया माइनर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर था। यह व्यापार का केंद्र था। यहां अर्तिमिस का विशाल मंदिर था जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, और यहीं एक मजबूत कलीसिया थी। पौलुस ने इफिसुस में 3 साल सेवा की थी। तिमुथियुस यहां पास्टर था। यूहन्ना ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बिताए थे। यह कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा पर मजबूती से खड़ी थी। ये झूठे शिक्षकों को पहचानती थी। ये धीरज से काम करती थी। ये थकती नहीं थी। लेकिन यीशु को कुछ दिखाई दिया जो बाहर से नहीं दिखता था। यीशु को दिखाई दिया कि इस मेहनती, सही शिक्षा वाली, मजबूत कलीसिया में कुछ गायब था, और वह गायब चीज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसकी कमी से पूरा दीपक बुझने के खतरे में था। यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा, और उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे।
क्योंकि जो समस्या इफिसुस की थी वही समस्या आज बहुत सी कलीसियाओं की है। ये समस्या आलस्य नहीं है, ये समस्या गलत शिक्षा नहीं है, ये समस्या पाप नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो और भी खतरनाक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सफल दिखने वाली कलीसिया कैसे असफल हो सकती है, अगर आप जानना चाहते हैं कि सही सिद्धांत होते हुए भी क्या गलत हो सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि यीशु सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, तो इफिसुस की कहानी सुनिए। यह कहानी हम सब के लिए एक दर्पण है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या देखते हैं? क्या वह आपकी सेवा देखते हैं या आपके दिल को? क्या वह आपके कामों से प्रसन्न है या आपके प्रेम से? यह सवाल इफिसुस की कलीसिया के सामने था और यह सवाल आज हमारे सामने है। अगर यीशु आज आपकी कलीसिया, आपके जीवन के दीपक के पास आए तो वह क्या देखेंगे? चैप्टर 3 इफिसुस। जब प्रेम धर्म बन गया, इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, जो 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और 7 सोने के दीपकों के बीच में चलता फिरता है, वह यह कहता है। यीशु ने खुद को इफिसुस के सामने इस तरह प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि इफिसुस को याद दिलाना था कि यीशु कलीसिया के बीच चलते हैं। वह सब कुछ देखते हैं, वह हर दीपक को अपने हाथ में रखते हैं। यीशु ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। यह वाक्य हर पत्र में आता है, लेकिन इफिसुस के लिए यीशु की सराहना की सूची लंबी थी। मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। इफिसुस आलसी नहीं थी। वहां काम हो रहा था, सेवा हो रही थी, गतिविधियां थीं। आज की भाषा में कहें तो वहां रविवार स्कूल था, प्रार्थना सभाएं थीं, सेवकाई टीमें थीं। मैं तेरे धीरज को जानता हूं। ये कलीसिया हार नहीं मानती थी, मुश्किलों में भी टिकी रहती थी। जब दूसरे छोड़ देते, ये आगे बढ़ती थी। मैं जानता हूं कि तू बुरे लोगों को सह नहीं सकता। ये कलीसिया पाप के साथ समझौता नहीं करती थी। जब गलत होता, ये आवाज उठाती थी। आज के युग में जहां सब कुछ सहन कर लेना फैशन है, इफिसुस की यह दृढ़ता सराहनीय थी। तूने उनको परखा जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और उनको झूठा पाया। इफिसुस धोखा नहीं खाती थी। जब झूठे शिक्षक आते, ये कलीसिया उन्हें पहचान लेती थी। यह बाइबल जानती थी, ये सिद्धांत में मजबूत थी, और यह भेड़ों को भेड़ियों से बचाती थी। तूने धीरज धरा और मेरे नाम के लिए दुख उठाया। यह कलीसिया यीशु के नाम के लिए कष्ट सहने को तैयार थी। यह आरामदायक मसीहियत नहीं चाहती थी, यह त्याग जानती थी, यह बलिदान जानती थी। और तू थका नहीं। कितनी प्रशंसा, कितनी सराहना। अगर आज कोई कलीसिया ऐसी हो तो लोग कहेंगे यह आदर्श कलीसिया है। लेकिन तभी यीशु ने एक शब्द कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। पर यह छोटा सा शब्द एक तूफान की तरह आया। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। ध्यान दीजिए, यीशु ने नहीं कहा मुझे तुझसे कुछ कहना है। उन्होंने कहा मुझे तेरे विरुद्ध कहना है। यह एक आरोप था, यह एक शिकायत थी। और वह शिकायत क्या थी? तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। बस इतना ही। कोई बड़ा पाप नहीं, कोई गंभीर गलती नहीं, कोई झूठी शिक्षा नहीं, सिर्फ यह, तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। लेकिन यीशु के लिए यह इतना गंभीर था कि इसकी सजा दीपक का बुझना था। यह इतना खतरनाक था कि पूरी कलीसिया खत्म हो सकती थी। पहला प्रेम क्या था? क्या आपको याद है जब आप पहली बार यीशु से मिले थे? जब आपने पहली बार उद्धार पाया था? वह उत्साह, वह जोश, वह आग। प्रार्थना बोझ नहीं थी, यह आनंद थी। बाइबल पढ़ना नियम नहीं था, यह प्यास बुझाना था। दूसरों को बताना मजबूरी नहीं थी, यह खुशी थी। सब कुछ यीशु के लिए था। इफिसुस में वह प्रेम कहाँ गया? काम तो बढ़ गए थे, सेवा तो बढ़ गई थी, ज्ञान तो बढ़ गया था, लेकिन प्रेम ठंडा हो गया था। अब प्रार्थना एक कार्यक्रम थी, अब बाइबल अध्ययन एक जिम्मेदारी थी, अब सेवा एक ड्यूटी थी। यीशु केंद्र से किनारे पर आ गए थे। धर्म ने प्रेम की जगह ले ली थी। ये कैसे हुआ? धीरे धीरे। कोई एक दिन में अपना पहला प्रेम नहीं खोता, यह एक प्रक्रिया है। पहले प्रार्थना में एक दिन छूट जाता है, फिर बाइबल पढ़ना मशीनी हो जाता है, फिर आराधना में मन नहीं लगता, फिर सेवा एक रूटीन बन जाती है,
और एक दिन आप देखते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल खाली है। इफिसुस के लिए यीशु का आदेश 3 शब्दों में था, स्मरण कर, मन फिरा, पहले जैसे काम कर। स्मरण कर तू कहां से गिरा है, याद करो वह ऊंचाई जहां तुम थे, वह प्रेम जो तुम्हारे पास था, वह आग जो तुम्हारे दिल में थी, और फिर देखो कि तुम कहां हो। यह तुलना दर्द देगी, लेकिन यह जरूरी है। मन फिरा, पश्चाताप करो। यह कोई छोटी गलती नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। यीशु को खोना सबसे बड़ी त्रासदी है, चाहे तुम सब कुछ और पालो। पौलुस ने इफिसियों को लिखा था कि अपने पहले प्रेम को याद रखो। अब यीशु कह रहे हैं कि तुमने उसे खो दिया है। लौट आओ, पहले जैसे काम कर। यह सिर्फ भावना की बात नहीं है, ये कार्य की बात है। भावनाओं का इंतजार मत करो, काम शुरू करो। जैसे पहले करते थे वैसे करो। प्रेम के काम करो, त्याग के काम करो, और भावनाएं लौट आएंगी। और फिर चेतावनी, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीपक को उसकी जगह से हटा दूंगा। यह खाली धमकी नहीं थी। आज इफिसुस कहां है? वह शहर खंडहर है, वह कलीसिया गायब है, दीपक बुझ गया। इतिहास गवाह है कि यीशु के शब्द सच निकले, लेकिन आशा भी थी। जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के स्वर्ग में जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। जीवन का पेड़, वही पेड़ जो अदन की वाटिका में था और जिससे आदम को निकाल दिया गया था। वह पेड़ फिर से मिल सकता है, लेकिन उन्हें जो जय पाते हैं, उन्हें जो पहले प्रेम को लौटाते हैं। आज क्या आप इफिसुस जैसे हैं? क्या आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन प्रेम गायब है? क्या आपकी प्रार्थना मशीनी है? क्या आपकी सेवा बोझ है? यीशु आज भी वही कहते हैं, लौट आओ, अपना पहला प्रेम याद करो, मन फिराओ, और फिर से वैसे जियो जैसे पहले जीते थे। अगर आप यह संदेश पसंद कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कलीसिया की कहानी और भी चौंकाने वाली है। एक ऐसी कलीसिया जिसे यीशु ने कभी नहीं डांटा, लेकिन वह कलीसिया गरीब थी, सताई गई थी और मरने वाली थी। फिर भी यीशु ने उससे कहा, तू धनवान है। यह कैसे संभव है? यह रहस्य अगले अध्याय में, चैप्टर 4। स्मुरना, गरीबी में छिपा धन। स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और फिर जीवित हो गया। वह यह कहता है। यीशु का यह परिचय इत्तेफाक नहीं था। स्मुरना मृत्यु का सामना कर रही थी, और यीशु ने खुद को उस व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो मृत्यु पर जय पा चुका है। यह कोई सिद्धांत नहीं था, यह जीवित आशा थी। स्मुरना आज के तुर्की में इज़मिर शहर है। यह एक सुंदर बंदरगाह शहर था। लोग इसे एशिया का मुकुट कहते थे। यहां रोम के प्रति वफादारी बहुत मजबूत थी। यहां सबसे पहले रोमी सम्राट की पूजा के लिए मंदिर बना, और यहां यहूदियों की एक बड़ी आबादी थी जो मसीहियों के सख्त विरोधी थे। स्मुरना की कलीसिया के बारे में एक अनोखी बात है। ये 2 कलीसियाओं में से एक है जिसे यीशु ने कोई फटकार नहीं दी। दूसरी है फिलदेल्फिया। स्मुरना में कोई झूठी शिक्षा नहीं थी, कोई समझौता नहीं था, कोई आत्मिक मृत्यु नहीं थी, लेकिन फिर भी यह कलीसिया पीड़ा में थी, और यीशु ने उसे नहीं छुड़ाया। यीशु ने कहा, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। ध्यान दीजिए, यीशु ने नहीं कहा मैंने सुना है। उन्होंने कहा मैं जानता हूं। वह वहां थे, हर कठिनाई में, हर दुख में, हर आंसू में। मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूं। यह कलीसिया गरीब थी, शायद इसलिए क्योंकि मसीही होने के कारण उन्हें नौकरियां नहीं मिलती थीं। शायद इसलिए क्योंकि उनकी संपत्ति छीन ली गई थी। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने सम्राट की पूजा से इनकार किया था। लेकिन फिर यीशु ने एक आश्चर्यजनक बात कही, पर तू धनी है। कैसे? कैसे एक गरीब कलीसिया धनी हो सकती है? क्योंकि धन की परमेश्वर की परिभाषा मनुष्य की परिभाषा से अलग है। स्मुरना के पास विश्वास का धन था, उम्मीद का धन था, प्रेम का धन था, स्वर्गीय खजाने थे जो कभी नष्ट नहीं होंगे। आज बहुत सी कलीसियाएं धनी हैं, बड़ी इमारतें हैं, महंगे कार्यक्रम हैं, लेकिन आत्मिक रूप से दरिद्र हैं। स्मुरना उलटी थी, बाहर से गरीब, अंदर से अमीर। यीशु किसे पसंद करते हैं? जवाब स्पष्ट है। फिर यीशु ने एक और समस्या की ओर इशारा किया। मैं उनकी निंदा को जानता हूं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, वरन शैतान की सभा है। ये कठोर शब्द हैं, लेकिन सच्चे।
स्मुरना में यहूदी मसीहियों के सबसे बड़े विरोधी थे। वे रोमी अधिकारियों से झूठी शिकायतें करते थे। वे भीड़ को भड़काते थे। वे मसीहियों को मरवाने में मदद करते थे। यीशु उन्हें शैतान की सभा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों को सताता है वह चाहे कुछ भी कहे, वह शैतान का काम कर रहा है। धर्म के नाम पर होने वाला अत्याचार सबसे खतरनाक होता है और स्मुरना इसका सामना कर रही थी। और अब सबसे कठिन भविष्यवाणी, जो दुख तुझ पर आने वाले हैं उनसे मत डर। देखो, शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डालने वाला है ताकि तुम परखे जाओ। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। यीशु ने नहीं कहा शायद तुम्हें जेल जाना पड़े। उन्होंने कहा शैतान तुम्हें जेल में डालेगा। यह निश्चित था। यीशु ने इसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी परमेश्वर अपने बच्चों को कष्ट में से नहीं बचाते, वह उन्हें कष्ट में से होकर ले जाते हैं। यह परीक्षा थी, यह शुद्धिकरण था, यह गवाही का अवसर था। और तुम 10 दिन तक क्लेश उठाओगे। 10 दिन का क्या अर्थ है? कुछ विद्वान मानते हैं यह शाब्दिक 10 दिन है। कुछ मानते हैं यह 10 सताव की लहरों का प्रतीक है। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक सीमा है। क्लेश अनंत नहीं है। परमेश्वर नियंत्रण में है। फिर आता है वह आदेश जो इतिहास बदल देता है। मृत्यु तक विश्वास योग्य रह और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मृत्यु तक। यीशु ने नहीं कहा मुश्किल तक, उन्होंने कहा मृत्यु तक। स्मुरना के विश्वासियों को अपनी जान देने के लिए तैयार रहना था और बहुतों ने दी भी। इतिहास बताता है कि स्मुरना के बिशप पॉलीकार्प को जिंदा जलाया गया। जब उससे कहा गया कि यीशु को त्याग दो और बच जाओ, तो उसने कहा 86 साल से मैं उसकी सेवा कर रहा हूं और उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैं अपने राजा को कैसे त्याग सकता हूं? और वह आग में चला गया। यह है मृत्यु तक विश्वास योग्यता। यीशु ने वादा किया मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यह कोई साधारण मुकुट नहीं था। यूनानी में 2 शब्द हैं मुकुट के लिए। एक है डायडेम, जो राजाओं का मुकुट है। दूसरा है स्टेफानोस, जो विजेताओं का मुकुट है। यीशु ने स्टेफानोस शब्द का उपयोग किया। यह वह मुकुट है जो खेलों में विजेताओं को दिया जाता था। यह जीत का प्रतीक है, लेकिन यह जीवन का मुकुट है। जो लोग जीवन के लिए मरते हैं वे अनंत जीवन का मुकुट पाते हैं। यह दुनिया की समझ से परे है। दुनिया कहती है अपनी जान बचाओ। यीशु कहते हैं अपनी जान दो और तुम पाओगे। और फिर अंतिम वादा, जो जय पाए उसे दूसरी मौत से हानि न पहुंचेगी। पहली मौत क्या है? यह शारीरिक मौत है। स्मुरना के विश्वासियों को इसका सामना करना था। लेकिन दूसरी मौत क्या है? यह आत्मिक मौत है। यह परमेश्वर से अनंत अलगाव है। यह नरक है। और यीशु वादा करते हैं कि जो पहली मौत में विश्वास योग्य रहते हैं उन्हें दूसरी मौत का कोई डर नहीं। स्मुरना की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि दुख परमेश्वर की नाराजगी का संकेत नहीं है। यह सिखाती है कि धन हमेशा पैसे में नहीं होता। यह सिखाती है कि विश्वास की कीमत हो सकती है। यह सिखाती है कि जो हम यहां खोते हैं हम वहां पाते हैं। आज बहुत से लोग समृद्धि के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास सही है तो तुम हमेशा स्वस्थ और धनी रहोगे। लेकिन स्मुरना इस झूठ को खारिज करती है। स्मुरना कहती है कि सच्चा विश्वास कभी कभी कष्ट से होकर जाता है। और यह ठीक है, क्योंकि यीशु हमारे साथ हैं। अगर आप आज कष्ट में हैं, अगर आप सताव का सामना कर रहे हैं, अगर आपका विश्वास आपको कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो स्मुरना आपसे कहती है मत डरो, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो, क्योंकि जीवन का मुकुट इंतजार कर रहा है। अगर यह संदेश आपको छू रहा है तो कृपया लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी अपने विश्वास के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्योंकि अगली कलीसिया में हम देखेंगे कि क्या होता है जब कलीसिया कीमत चुकाने से इनकार करती है, जब समझौता शुरू होता है, जब शैतान का सिंहासन कलीसिया के बीच स्थापित हो जाता है। यह कहानी और भी चौंकाने वाली है। चैप्टर 5, पिरगमुन। शैतान के सिंहासन पर युद्ध। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास 2-धारी तेज तलवार है। वह यह कहता है। यीशु ने खुद को तलवार वाले के रूप में क्यों प्रस्तुत किया? क्योंकि पिरगमुन में युद्ध चल रहा था। यह शारीरिक युद्ध नहीं था, यह आत्मिक युद्ध था।
सत्य और झूठ के बीच। और यीशु की तलवार, जो उनका वचन है, ही एकमात्र हथियार था जो जीत सकता था। पिरगमुन एक अद्भुत शहर था। यह एक पहाड़ी पर बसा था, जो मैदान से लगभग 1000 फीट ऊंचा था। दूर से देखने पर यह एक ताज की तरह लगता था। यहां एशिया माइनर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 2 लाख किताबें थीं। यहां चिकित्सा का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहां लोग इलाज के लिए आते थे, और यहां कई देवताओं के मंदिर थे। लेकिन पिरगमुन की सबसे खतरनाक बात थी उसकी धार्मिक शक्ति। यहां जियस का विशाल वेदी थी, जो 40 फीट ऊंचे मंच पर बनी थी। दूर से यह एक सिंहासन जैसी दिखती थी। यहां सम्राट पूजा का मुख्य केंद्र था, और यहां सांप की पूजा होती थी, जो शैतान का प्रतीक है। इसलिए यीशु ने कहा, यह वह जगह है जहां शैतान का सिंहासन है। यीशु ने कहा, मैं जानता हूं कि तू कहां रहता है। यह सहानुभूति का वाक्य है। यीशु जानते थे कि पिरगमुन की कलीसिया किस माहौल में थी। हर तरफ मूर्ति पूजा, हर तरफ झूठी शिक्षा, हर तरफ दबाव कि समझौता करो, लेकिन फिर भी तूने मेरे नाम को दृढ़ता से पकड़े रखा है और मेरे विश्वास का इनकार नहीं किया। यीशु ने एक नाम का उल्लेख किया, अंतिपास, मेरा विश्वास योग्य गवाह अंतिपास, जो तुम में मारा गया वहां जहां शैतान रहता है। हम अंतिपास के बारे में ज्यादा नहीं जानते। बाइबल में यह एकमात्र जगह है जहां उसका नाम आता है, लेकिन परंपरा बताती है कि उसे एक पीतल के बैल में डालकर जिंदा भून दिया गया था। उसका अपराध यीशु के नाम का इनकार न करना। यीशु उसे क्या कहते हैं? मेरा विश्वास योग्य गवाह। यूनानी में गवाह के लिए शब्द है मार्टस, जिससे अंग्रेजी का मार्टर शब्द आया है। अंतिपास एक शहीद था और यीशु उसे याद करते हैं। स्वर्ग में उसका नाम दर्ज है, लेकिन उसकी शहादत के बावजूद पिरगमुन की कलीसिया ने विश्वास नहीं छोड़ा। फिर आता है वह शब्द, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें हैं। पिरगमुन ने यीशु के नाम को नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने कुछ और छोड़ दिया था, पवित्रता। तेरे यहां बिलाम की शिक्षा को मानने वाले हैं। बिलाम कौन था? पुराने नियम में बिलाम एक भविष्यवक्ता था, जिसे बालाक राजा ने इस्राएल को श्राप देने के लिए बुलाया था। लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को श्राप देने की इजाजत नहीं दी। तो बिलाम ने क्या किया? उसने बालाक को एक योजना बताई। इस्राएलियों को मोआबी महिलाओं से विवाह करने दो, उन्हें उनके देवताओं की पूजा में शामिल होने दो, और परमेश्वर खुद उन्हें दंड देगा। यह योजना काम कर गई। इस्राएल ने मूर्ति पूजा और व्यभिचार किया, और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। बिलाम की शिक्षा क्या है? यह है समझौता करो, थोड़ा सा मूर्ति पूजा में भाग लो, थोड़ा सा पाप स्वीकार करो, आखिर सब कुछ उतना बुरा नहीं है। पिरगमुन की कलीसिया में कुछ लोग यही सिखा रहे थे। वे कह रहे थे कि व्यापारिक संघों के भोजों में जाना ठीक है, भले ही वहां मूर्तियों को अर्पित भोजन परोसा जाता हो। वे कह रहे थे कि थोड़ा सा समझौता ठीक है, और साथ ही तेरे यहां निकुलियों की शिक्षा को मानने वाले भी हैं। निकुलियों के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन प्रारंभिक चर्च फादर्स के लेखन से पता चलता है कि वे अनुग्रह को पाप की स्वतंत्रता में बदल रहे थे। वे कहते थे कि परमेश्वर तो क्षमा कर देता है, इसलिए पाप करने में क्या हर्ज है। यह खतरनाक झूठी शिक्षा थी। यीशु का आदेश स्पष्ट था, मन फिरा, कोई बहाना नहीं, कोई समझौता नहीं, और फिर चेतावनी, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आऊंगा और अपने मुंह की तलवार से उनसे लड़ूंगा। ध्यान दीजिए, यीशु कलीसिया के बाहर के लोगों से नहीं लड़ने वाले थे, वह कलीसिया के अंदर के झूठे शिक्षकों से लड़ने वाले थे। सबसे बड़ा खतरा हमेशा अंदर से आता है, लेकिन फिर आता है आशा का संदेश। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। मन्ना क्या था? यह वह भोजन था जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में दिया था। यह स्वर्गीय भोजन था। गुप्त मन्ना का अर्थ है वह आत्मिक भोजन जो केवल सच्चे विश्वासियों को मिलता है। जो समझौता करते हैं वे दुनिया का भोजन खाते हैं, लेकिन जो पवित्र रहते हैं वे स्वर्ग का भोजन खाते हैं। और मैं उसे एक सफेद पत्थर दूंगा। रोम में सफेद पत्थर का विशेष अर्थ था।
अदालत में जब किसी को निर्दोष ठहराया जाता था तो उसे एक सफेद पत्थर दिया जाता था। भोज में प्रवेश के लिए सफेद पत्थर एक टिकट होता था। यीशु कह रहे हैं कि जो जय पाते हैं वे निर्दोष ठहराए जाएंगे और स्वर्गीय भोज में प्रवेश पाएंगे। और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे देने वाले और लेने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। यह नया नाम क्या है? यह एक व्यक्तिगत अंतरंग संबंध का प्रतीक है। यीशु हर विश्वासी को एक विशेष नाम देते हैं। यह नाम हमारी नई पहचान है, हमारा नया जीवन, हमारा अनंत संबंध यीशु के साथ। पिरगमुन की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि हम जहां भी रहें, चाहे शैतान का सिंहासन हो, हम यीशु के नाम को पकड़े रख सकते हैं। यह सिखाती है कि समझौता खतरनाक है। थोड़ा सा पाप, थोड़ी सी झूठी शिक्षा पूरी कलीसिया को बर्बाद कर सकती है। यह सिखाती है कि यीशु की तलवार झूठ को काट देती है। आज की कलीसिया में भी बिलाम और निकुलियों की शिक्षा है। जब हम कहते हैं कि थोड़ा सा समझौता ठीक है, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तो प्रेम करते हैं इसलिए पाप कोई मुद्दा नहीं है, जब हम पवित्रता की जगह लोकप्रियता को चुनते हैं, यीशु आज भी कहते हैं मन फिराओ। अगर यह संदेश आपको चुनौती दे रहा है तो कमेंट में शेयर करें, क्योंकि अगली कलीसिया में हम देखेंगे कि क्या होता है जब झूठी शिक्षा केवल सहन नहीं की जाती बल्कि प्रोत्साहित की जाती है, जब एक झूठी शिक्षिका कलीसिया को बहकाती है और यीशु क्रोध में खड़े होते हैं। थुआतीरा की कहानी अगले अध्याय में। चैप्टर 6, थुआतीरा। इजेबेल की खतरनाक शिक्षा। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की लौ के समान हैं और जिसके पैर उत्तम पीतल के समान हैं, यह कहता है। यीशु का यह परिचय सबसे भयावह है। यहां वह मेमने के रूप में नहीं आते, यहां वह न्यायाधीश के रूप में आते हैं। आंखें जो सब कुछ देखती हैं, पैर जो पाप को कुचलते हैं, क्योंकि थुआतीरा में कुछ ऐसा हो रहा था जो यीशु बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। थुआतीरा सबसे छोटा शहर था उन 7 में। यह कोई राजनीतिक या धार्मिक केंद्र नहीं था, लेकिन यह व्यापार का शहर था। यहां कई व्यापारिक संघ थे, ऊन बुनने वाले, रंगाई करने वाले, कुम्हार, बढ़ई, चमड़े के काम करने वाले। हर व्यापार का अपना संघ था और समस्या यह थी कि इन संघों में शामिल होने के लिए उनके देवताओं की पूजा करनी पड़ती थी। प्रेरितों के काम में लुदिया नाम की एक महिला का उल्लेख है जो थुआतीरा से थी और बैंगनी कपड़े बेचती थी। वह पौलुस के प्रचार से विश्वासी बनी। शायद उसने ही थुआतीरा में कलीसिया शुरू की, लेकिन अब कुछ दशकों बाद उस कलीसिया में एक बड़ी समस्या थी। यीशु ने शुरुआत प्रशंसा से की। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा और तेरे धीरज को जानता हूं। ध्यान दीजिए, यहां 4 गुण हैं: प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज। यह कोई मृत कलीसिया नहीं थी। यहां गतिविधियां थीं, यहां सेवकाई थी, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से अधिक हैं। यह कलीसिया बढ़ रही थी, प्रगति कर रही थी। फिर समस्या क्या थी? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। और अब आता है वह वाक्य जो पूरे पत्र का सबसे गंभीर है, कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करना और मूर्तियों के आगे की बलि की हुई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। इजेबेल, यह नाम सुनते ही हर यहूदी कांप जाता। पुराने नियम में इजेबेल अहाब राजा की पत्नी थी। वह बाल देवता की पुजारिन थी। उसने इस्राएल में बाल पूजा लाई। उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मरवाया। उसने एलियाह को मारने की कोशिश की। उसने भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैलाई और अंत में कुत्तों ने उसे खा लिया। यह नाम बुराई का प्रतीक था। अब थुआतीरा में एक महिला थी जिसे यीशु इजेबेल कहते हैं। शायद यह उसका असली नाम नहीं था, लेकिन उसका काम पुरानी इजेबेल जैसा था। वह खुद को भविष्यवक्तिन कहती थी, अर्थात वह दावा करती थी कि परमेश्वर उसके द्वारा बोलते हैं और कलीसिया उसे सुनती थी। वह क्या सिखा रही थी? वह सिखा रही थी कि व्यापारिक संघों के भोजों में शामिल होना ठीक है, भले ही वहां मूर्तियों को अर्पित भोजन परोसा जाता हो। वह सिखा रही थी कि थोड़ा सा समझौता आर्थिक रूप से जरूरी है। वह शायद यह भी सिखा रही थी कि यौन अनैतिकता कोई बड़ा पाप नहीं है।
आखिर हम अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था के नहीं। यीशु ने कहा कि उसने मेरे दासों को भरमाया है। यह सिर्फ उसका व्यक्तिगत पाप नहीं था, वह दूसरों को भी भरमा रही थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि कलीसिया ने उसे रोका नहीं। कलीसिया ने उसे रहने दिया। प्रेम के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर कलीसिया ने झूठी शिक्षा को सहन किया। यीशु ने कहा, मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया। ध्यान दीजिए, यीशु तुरंत दंड नहीं देते, वह इंतजार करते हैं, वह मौके देते हैं, लेकिन फिर वह कहते हैं, और वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। यहां समस्या अज्ञानता नहीं थी, यह जिद्द थी। उसे मौका मिला था, लेकिन उसने इनकार किया। अब आता है न्याय। देख, मैं उसे बीमारी की शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएं, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। यह कठोर शब्द हैं, लेकिन यह झूठी शिक्षा की गंभीरता दिखाते हैं। पाप को सिखाना, लोगों को बहकाना, यह यीशु बर्दाश्त नहीं करते। और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि मैं वह हूं जो मन और हृदय को जांचता है। यीशु केवल बाहरी काम नहीं देखते, वह अंदर देखते हैं, वह मन देखते हैं, वह इरादे देखते हैं। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। लेकिन फिर यीशु दूसरे समूह से बात करते हैं, तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जो इस शिक्षा को नहीं मानते और जिन्होंने शैतान की गहरी बातों को, जैसा वे कहते हैं, नहीं जाना। ध्यान दीजिए, थुआतीरा में सब इज्जेबेल के पीछे नहीं चल रहे थे। कुछ लोग थे जो सच्चाई पर टिके थे, और यीशु उनसे कहते हैं, मैं तुम पर और बोझ नहीं डालता, पर हां, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। और फिर वादा, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जातियों पर अधिकार दूंगा। यह विजेताओं के लिए वादा है। वे मसीह के साथ राज्य करेंगे, और वह लोहे के डंडे से उन पर राज्य करेगा। यह भविष्य के राज्य का संदर्भ है, जब यीशु पृथ्वी पर राज्य करेंगे, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा कौन है? प्रकाशित वाक्य के अंत में यीशु कहते हैं, मैं भोर का चमकता तारा हूं। यीशु खुद भोर का तारा है। वह आने वाले दिन की पहली रोशनी है, और वह खुद को उन्हें देते हैं जो जय पाते हैं। थुआतीरा की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि झूठी शिक्षा कलीसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह सिखाती है कि प्रेम के नाम पर पाप को सहन करना प्रेम नहीं है। यह सिखाती है कि यीशु हमारे मनों को जानते हैं। यह सिखाती है कि जो सच्चाई पर टिके रहते हैं, उनका इनाम महान है। आज की कलीसिया में भी इजेबेल हैं। जब कोई सिखाता है कि पाप कोई बड़ी बात नहीं, जब कोई सिखाता है कि परमेश्वर इतने प्रेमी हैं कि वह किसी को दंड नहीं देंगे, जब कोई सिखाता है कि बाइबल पुरानी है और हमें आधुनिक होना चाहिए, यीशु आज भी कहते हैं, मन फिराओ, नहीं तो मैं तलवार से युद्ध करूंगा। अगर यह संदेश आपको चुनौती दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि अगली कलीसिया में हम देखेंगे सबसे दुखद कहानी। एक ऐसी कलीसिया जो बाहर से जीवित दिखती थी, लेकिन यीशु ने कहा, तू मरी हुई है। सारदीस की कहानी अगले अध्याय में, चैप्टर 7। सारदीस, जीवित नाम, मृत आत्मा। सारदीस की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है। यीशु ने खुद को यहां पवित्र आत्मा के दाता और कलीसियाओं के स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि सारदीस की समस्या आत्मिक मृत्यु थी, और केवल पवित्र आत्मा ही मृत को जीवित कर सकता है। सारदीस का इतिहास चेतावनी का इतिहास है। यह एक अमीर, शक्तिशाली शहर था। यह एक लगभग अभेद्य पहाड़ी पर बसा था। दुश्मनों के लिए इस पर हमला करना लगभग असंभव था। लेकिन सारदीस अपने इतिहास में 2 बार बिना लड़े गिर गया था। कैसे? अति आत्मविश्वास के कारण। लोगों ने सोचा, हम सुरक्षित हैं। पहरे ढीले हो गए और दुश्मन रात में चुपके से चढ़ आए। यही आत्मा कलीसिया में भी आ गई थी। हम ठीक हैं, हम सुरक्षित हैं, हम मजबूत हैं। लेकिन अंदर से मृत्यु घुस चुकी थी। यीशु ने कोई प्रशंसा के शब्द नहीं कहे। उन्होंने सीधे कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित कहलाता है, पर है मरा हुआ। जीवित कहलाता है,
लोग सोचते थे यह एक अच्छी कलीसिया है, शायद यहां अच्छी उपस्थिति थी, शायद अच्छे कार्यक्रम थे, शायद एक प्रभावशाली पास्टर था, शायद अच्छी इमारत थी, बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था। लेकिन यीशु ने कहा, तू मरा हुआ है। आत्मिक मृत्यु कैसी दिखती है? यह दिखती नहीं। वहां गतिविधियां हो सकती हैं लेकिन जीवन नहीं। वहां परंपराएं हो सकती हैं लेकिन शक्ति नहीं। वहां धर्म हो सकता है लेकिन संबंध नहीं। लोग आते हैं, गीत गाते हैं, प्रचार सुनते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बदलता। कोई पश्चाताप नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं। यीशु का पहला आदेश जागृत हो। यह दिलचस्प है। यीशु ने नहीं कहा जीवित हो, उन्होंने कहा जागृत हो। इसका अर्थ है कि थोड़ा जीवन बाकी था। कलीसिया पूरी तरह मरी नहीं थी, वह गहरी नींद में थी, एक खतरनाक आत्मिक नींद। लेकिन वह जाग सकती थी, और जो बाकी रह गया है और जो मरने को है उसे दृढ़ कर। कुछ चीजें अभी भी जीवित थीं, कुछ विश्वासी अभी भी सच्चे थे, कुछ सेवकाई अभी भी वास्तविक थीं, लेकिन वे मरने के कगार पर थीं। यीशु ने कहा, उन्हें पकड़ो, उन्हें मजबूत करो, उन्हें मरने मत दो, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यह कठोर वाक्य है। सारदीस के काम अधूरे थे। वे शुरू होते थे लेकिन पूरे नहीं होते थे। उत्साह होता था लेकिन दृढ़ता नहीं थी। यह आत्मिक मृत्यु का एक और लक्षण है। सो स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा पाई और सुनी थी। फिर वही 3 शब्द जो इफिसुस में थे, स्मरण कर, मन फिरा और उसका पालन कर। सारदीस को याद करना था कि सुसमाचार कैसा था, कैसे उन्होंने पहली बार सुना था, कैसे पवित्र आत्मा ने काम किया था, और फिर उस जीवित विश्वास की ओर लौटना था। चेतावनी खड़ी थी, यदि तू जागृत न रहे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। याद कीजिए सारदीस का इतिहास। 2 बार दुश्मन रात में चुपके से आए। यीशु कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं जागते तो मैं भी अचानक आऊंगा, और यह आना न्याय के लिए होगा। लेकिन फिर एक आशा की किरण। परंतु हां, सारदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। सारदीस की मृत कलीसिया में कुछ जीवित विश्वासी थे, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने समझौता नहीं किया, जिन्होंने पवित्रता बनाए रखी, जो दुनिया से अलग रहे। यीशु ने उनके बारे में कहा, वे श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, धार्मिकता का प्रतीक है, और यीशु वादा करते हैं कि जो योग्य हैं वे उनके साथ चलेंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। जीवन की पुस्तक, यह वह पुस्तक है जिसमें सभी सच्चे विश्वासियों के नाम लिखे हैं। यीशु वादा करते हैं कि जो जय पाते हैं उनका नाम कभी नहीं काटा जाएगा। यह अनंत सुरक्षा है, और मैं अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसके नाम की मान लूंगा। कल्पना कीजिए, यीशु स्वर्ग में पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने आपका नाम लेंगे। यह मैं जानता हूं, यह मेरा है, यह मेरे साथ चलने योग्य है। यह सबसे बड़ा सम्मान है। सारदीस की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि नाम और वास्तविकता अलग हो सकते हैं। यह सिखाती है कि बाहरी सफलता अंदर की मृत्यु को छिपा सकती है। यह सिखाती है कि परमेश्वर गतिविधियों से नहीं, जीवन से प्रसन्न होते हैं। यह सिखाती है कि आत्मिक नींद खतरनाक है। आज की कलीसिया में भी बहुत से सारदीस हैं, बड़ी इमारतें, बड़ी उपस्थिति, प्रभावशाली कार्यक्रम, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति गायब है। कोई पश्चाताप नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, सब कुछ धार्मिक रूटीन है। यीशु आज भी कहते हैं, जागृत हो। क्या आप एक जीवित कलीसिया का हिस्सा हैं या सिर्फ एक नाम का? क्या आपका विश्वास जीवित है या सिर्फ एक परंपरा? यीशु आपसे पूछ रहे हैं। अगर यह सवाल आपको परेशान कर रहा है तो कमेंट में अपने विचार शेयर करें, क्योंकि अगली कलीसिया बिल्कुल विपरीत है। छोटी, कमजोर लेकिन जीवित। फिलदेल्फिया की प्रेरणादायक कहानी अगले अध्याय में। चैप्टर 8, फिलदेल्फिया, छोटी ताकत। खुला द्वार फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो पवित्र और सत्य है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद करता है
तो कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, यीशु का यह परिचय अधिकार का परिचय है। दाऊद की कुंजी का अर्थ है राज्य की कुंजी। यीशु वह हैं जो द्वार खोलते और बंद करते हैं। और फिलदेल्फिया के लिए यीशु ने एक द्वार खोला था। फिलदेल्फिया का अर्थ है भाईचारे का प्रेम। यह शहर भूकंप के लिए प्रसिद्ध था। यहां अक्सर भूकंप आते थे, इसलिए बहुत से लोग शहर के बाहर तंबुओं में रहते थे। यह एक छोटा शहर था, कोई बड़ी ताकत नहीं, कोई बड़ा प्रभाव नहीं, लेकिन यहां की कलीसिया कुछ खास थी। यीशु ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक खुला द्वार, यह सेवा का द्वार है, सुसमाचार प्रचार का द्वार है, परमेश्वर की योजना में भागीदारी का द्वार है। और यीशु ने यह द्वार फिलदेल्फिया के लिए खोला था। लेकिन फिर यीशु ने कुछ कहा जो हर छोटी कलीसिया के लिए प्रोत्साहन है। मैं जानता हूं कि तेरा बल थोड़ा ही है। फिलदेल्फिया ताकतवर नहीं थी, यहां बड़ी संख्या नहीं थी, यहां बड़े संसाधन नहीं थे, यहां प्रभावशाली लोग नहीं थे। ये छोटी और कमजोर थी, लेकिन यीशु ने इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा। तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यही असली ताकत है। फिलदेल्फिया ने यीशु के वचन को माना। जब दुनिया ने दबाव डाला कि समझौता करो, फिलदेल्फिया ने इनकार कर दिया। जब यीशु के नाम का इनकार करने से फायदा होता, फिलदेल्फिया ने इनकार नहीं किया। यह छोटी थी लेकिन विश्वास योग्य थी। आज बहुत सी कलीसियाएं सोचती हैं कि अगर हमारे पास बड़ी इमारत होती, बड़ा बजट होता, बड़े कार्यक्रम होते तो हम बहुत कुछ कर सकते। लेकिन फिलदेल्फिया सिखाती है कि परमेश्वर को मात्रा नहीं, गुणवत्ता चाहिए। विश्वास योग्यता ही असली शक्ति है। यीशु ने एक और वादा दिया, देख, मैं उन्हें जो शैतान की सभा के हैं, जो यहूदी बनते हैं और हैं नहीं वरन झूठ बोलते हैं, ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांवों में दंडवत करेंगे। फिलदेल्फिया के विरोधी थे, जो लोग उन्हें परेशान करते थे, जो उन्हें झूठा कहते थे। लेकिन यीशु ने वादा किया कि एक दिन वे विरोधी भी मानेंगे कि परमेश्वर फिलदेल्फिया के साथ हैं। तूने मेरे धीरज के वचन का पालन किया है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा की उस घड़ी से बचाए रखूंगा। यह वादा महत्वपूर्ण है। एक परीक्षा की घड़ी आने वाली थी। यह शायद महाक्लेश का संदर्भ है, और यीशु ने वादा किया कि वह फिलदेल्फिया को उससे बचाएंगे। यह कलीसिया के अपहरण का संकेत हो सकता है। फिर यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यह कोई धमकी नहीं है, यह आशा है, यह प्रोत्साहन है। थोड़ा और रुको, मैं आ रहा हूं। जो तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हर विश्वासी के लिए एक मुकुट है, लेकिन अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहते तो हम उसे खो सकते हैं। फिलदेल्फिया को चेतावनी दी गई कि पकड़े रहो। और फिर वादा, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। खंभा, यह स्थायिता का प्रतीक है। याद कीजिए कि फिलदेल्फिया भूकंप वाला शहर था। इमारतें गिरती थीं, लेकिन खंभे बचे रहते थे। यीशु कह रहे हैं कि जो जय पाते हैं वे परमेश्वर के मंदिर में स्थायी खंभे होंगे। वे कभी बाहर नहीं निकाले जाएंगे। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 3 नाम। परमेश्वर का नाम, हम उनके हैं। नए यरूशलेम का नाम, यह हमारा घर है। यीशु का नया नाम, हम उनके साथ हैं। यह पूर्ण पहचान है, यह अनंत संबंध है। फिलदेल्फिया की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि परमेश्वर छोटों का तिरस्कार नहीं करते। यह सिखाती है कि विश्वास योग्यता ही असली ताकत है। यह सिखाती है कि जब हम आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर द्वार खोलते हैं। यह सिखाती है कि यीशु का आगमन हमारी आशा है। फिलदेल्फिया 2 कलीसियाओं में से एक है जिसे यीशु ने कोई फटकार नहीं दी। दूसरी है स्मुरना। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कलीसियाएं कमजोर थीं। स्मुरना गरीब और सताई हुई थी। फिलदेल्फिया छोटी और कमजोर थी, लेकिन दोनों विश्वास योग्य थीं, और यीशु के लिए यही मायने रखता है। आज अगर आप एक छोटी कलीसिया का हिस्सा हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम है,
तो फिलडेल्फिया से प्रोत्साहन लीजिए। यीशु आपकी विश्वास योग्यता देखते हैं और वह द्वार खोलेंगे। अगर यह संदेश आपको उम्मीद दे रहा है तो सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब हम आखिरी कलीसिया की ओर बढ़ रहे हैं और यह सबसे दुखद कलीसिया है। यह एक ऐसी कलीसिया है जहां यीशु बाहर खड़े हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं। यह एक गुनगुनी कलीसिया है और यीशु कहते हैं कि वे इसे अपने मुंह से उगल देंगे। लाउदीकिया की कहानी अगले अध्याय में। चैप्टर 9। लाउदीकिया। जहां यीशु बाहर खड़े थे, लाउदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। यीशु ने खुद को यहां अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। आमीन अर्थात अंतिम शब्द, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह जो सत्य बोलता है, सृष्टि का मूल जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। क्यों? क्योंकि लाउदीकिया अपने बारे में गलत धारणा में जी रही थी और केवल यीशु ही सच बता सकते थे। लाउदीकिया एक धनी शहर था। यह बैंकिंग का केंद्र था। यहां काले ऊन से बने महंगे कपड़ों का व्यापार होता था। यहां एक प्रसिद्ध चिकित्सा विद्यालय था जो आंखों की दवा के लिए मशहूर था। लाउदीकिया को किसी की जरूरत नहीं थी। जब एक भूकंप ने शहर को नष्ट किया तो लाउदीकिया ने रोम से मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम खुद से शहर फिर बना लेंगे, और उन्होंने बनाया भी। यह आत्मनिर्भरता की भावना कलीसिया में भी आ गई थी। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम ठीक हैं, हम सफल हैं। लेकिन यीशु की नजर में यह कलीसिया सबसे दयनीय थी। यीशु ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, और फिर वह वाक्य जो सबसे कठोर है कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, ठंडा, गर्म या गुनगुना। लाउदीकिया के पास पानी की समस्या थी। शहर में कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं था। गर्म पानी हियरापुलिस से आता था, जो अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध था। ठंडा पानी कुलुस्से से आता था, जहां ठंडे पहाड़ी झरने थे। लेकिन जब तक यह पानी लाउदीकिया पहुंचता, यह गुनगुना हो जाता था, न पीने योग्य न नहाने योग्य, बेकार। यीशु कह रहे हैं कि लाउदीकिया की कलीसिया ऐसी ही थी, गुनगुनी, न पूरी तरह ठंडी कि जिसे गर्म किया जा सके, न पूरी तरह गर्म कि जो दूसरों को गर्म करे, बस गुनगुनी। और यीशु के लिए यह सबसे बुरी अवस्था है, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। यह शब्द कितने कठोर हैं, उगलना। यीशु कह रहे हैं कि गुनगुनी कलीसिया उन्हें उबकाई आने जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि ठंडा इंसान कम से कम ईमानदार है। उसे पता है कि वह यीशु से दूर है, उसे सुसमाचार की जरूरत है। गर्म इंसान यीशु के लिए जल रहा है, वह दूसरों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन गुनगुना इंसान सबसे खतरनाक है। वह सोचता है कि वह ठीक है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वह बदलना नहीं चाहता। और फिर यीशु ने लाउदीकिया की असली समस्या बताई। तू कहता है कि मैं धनी हूं और मुझे धन मिल गया है और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। लाउदीकिया अपनी सफलता पर गर्व कर रही थी। हमारे पास सब कुछ है, हम किसी से कम नहीं, हम सफल कलीसिया हैं। लेकिन यीशु ने सच बताया, और तुझे यह मालूम नहीं कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यह कितना विपरीत चित्र है। लाउदीकिया सोचती थी वह धनी है। यीशु ने कहा, तू कंगाल है। लाउदीकिया सोचती थी सब ठीक है। यीशु ने कहा, तू अभागा है। लाउदीकिया सोचती थी हम देख सकते हैं। यीशु ने कहा, तू अंधा है। लाउदीकिया सोचती थी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। यीशु ने कहा, तू नंगा है। यह आत्मिक अंधापन है, जब हम अपनी असली अवस्था नहीं देख सकते, जब हम सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन यीशु की नज़र में हम दयनीय हैं। यह सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि जो अपनी बीमारी नहीं जानता वह इलाज नहीं ढूंढता। लेकिन फिर भी यीशु ने मदद की पेशकश की। मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना मोल ले, असली धन जो परीक्षा में शुद्ध हो, और श्वेत वस्त्र मोल ले, ताकि तू उन्हें पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा प्रकट न हो, मसीह की धार्मिकता, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देख सके। आत्मिक दृष्टि। यीशु 3 चीजें दे रहे थे,
असली धन, असली वस्त्र, असली दृष्टि। लेकिन लाउदीकिया को उन्हें यीशु से लेना था। फिर यीशु ने एक आश्चर्यजनक बात कही, जितनों से मैं प्रेम रखता हूं उन्हें मैं घुड़कता और ताड़ना देता हूं। यह डांट प्रेम से थी। यीशु ने लाउदीकिया को छोड़ा नहीं था, वह उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उद्योगी हो और मन फिरा। और अब आता है बाइबल का एक सबसे मर्मस्पर्शी दृश्य। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यीशु कहाँ है? कलीसिया के बाहर। वह दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। यह कितना दुखद है। कलीसिया के अंदर सब कुछ चल रहा है, प्रार्थना, गीत, प्रचार, लेकिन यीशु बाहर हैं। वह जोर से नहीं तोड़ते, वह धैर्य से खटखटाते हैं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। ध्यान दीजिए, यीशु कलीसिया से बात नहीं कर रहे, वह व्यक्ति से बात कर रहे हैं। यदि कोई एक व्यक्ति, अगर कलीसिया नहीं भी सुनती तो क्या एक व्यक्ति सुनेगा? और फिर अंतिम वादा, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। यह सबसे बड़ा इनाम है, मसीह के साथ सिंहासन पर बैठना, मसीह के साथ राज्य करना। लेकिन यह केवल उन्हें मिलेगा जो जय पाते हैं। लाउदीकिया की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि बाहरी सफलता आत्मिक दिवालियेपन को छिपा सकती है। यह सिखाती है कि गुनगुनापन सबसे खतरनाक है। यह सिखाती है कि आत्मसंतुष्टि हमें अंधा बना देती है। यह सिखाती है कि यीशु धैर्यपूर्वक दरवाजा खटखटाते हैं। आज की कलीसिया में लाउदीकिया सबसे आम है। हम धनी हैं, हमारी बड़ी इमारतें हैं, हमारे कार्यक्रम सफल हैं, लेकिन क्या यीशु अंदर हैं या वह बाहर खड़े हैं? यह सवाल हर कलीसिया को, हर विश्वासी को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर आप लाउदीकिया में हैं तो आज यीशु आपसे कह रहे हैं, मन फिराओ, द्वार खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हें असली धन, असली वस्त्र, असली दृष्टि देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें दरवाजा खोलना होगा। अगर यह संदेश आपको छू रहा है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं। 7 कलीसियाओं की कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की कहानी अभी बाकी है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब 7 कलीसियाओं को संदेश मिल गया तो स्वर्ग का द्वार खुला और यूहन्ना ने वह देखा जो किसी मनुष्य ने नहीं देखा, स्वर्ग के सिंहासन को और एक मोहर बंद पुस्तक को। यह रहस्य अगले अध्याय में।